है ना, एमपी के फेस्टिवल। बस दोस्त रिवीजन करते रहना प्लीज, मतलब 10-10, 5-5 मिनट का। कल सैटरडे क्लास नहीं होगी, संडे होगा, तो 2 दिन में कम से कम जो 5 दिन में पढ़ा है ना उसको एटलीस्ट 1 घंटा दे देना कि 1 घंटे में इसका रिवीजन करूंगा, है ना। और वो रूल रखना हमेशा मल्टीपल में, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं फिर से, जो हमारा दिमाग है, दिमाग का मतलब जो कॉन्शियसनेस है इसकी, तो वो काम कैसे करती है, चीजें क्यों याद होती हैं, किसी टीचर को चीजें क्यों याद हो जाती हैं। मैं बोलूं ऐसा 100% तो मैं भी याद नहीं होगा, कुछ ना कुछ मैं भी भूल जाता हूँ, भूलते हैं हम, सब भूलते हैं, है ना। लेकिन ज्यादातर चीजें क्यों याद होती हैं, क्योंकि मैं इन चीजों को कम से कम 50 बार डिलीवर कर चुका किसी ना किसी रूप में, कम से कम है ये। तो आप भी उतनी बार पढ़ लेंगे तो उतना मुझसे भी शायद बेहतर आप हो जाए। ओके, बोलेंगे भी फटाफट से, सर विजेता सीरीज या फिर नायक सीरीज। नायक सीरीज साथी उसको हम पढ़ चुके, वो पुराना हो चुकी है। विजेता सीरीज एकदम नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। विजेता सीरीज के बाद में फिर मैं कभी आपका मान के चलो 2-3-4-5-6 महीने बाद कोई नई सीरीज कराऊंगा तो फिर उसको सजेस्ट करूंगा कि न्यू वन को करिए हमेशा, जो एकदम से फ्रेश है। अभी पढ़ाना शुरू करते हैं। महाराष्ट्र, ध्यान से देखना। महाराष्ट्र नाम को देखिए किसका नाम आता है, कोई हमारे भारत के एक वीर थे जिनका नाम महारा हो, सोच के देखिए कौन थे। महाराणा, महाराणा जी। या महाराष्ट्र में कौन है आपके, छत्रपति शिवाजी महाराज जी भी हैं हमारे। तो दोनों लोग ही क्या हैं हमारे भैया, बहुत वीर हैं। महाराष्ट्र क्या बोलेंगे, विठोवा फेस्टिवल इंपोर्टेंट है। काला घोड़ा कला उत्सव, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल इंपोर्टेंट है। नराली पूर्णिमा जो साथी आपका सी गॉड्स के लिए होता है, समुद्री देवताओं के लिए होता है। गुड़ी पड़वा न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र है। इनको हम इकट्ठे एक साथ भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना, स्टेट वाले जो फेस्टिवल हैं। गुड़ी पड़वा, पोला, तो महाराष्ट्र का न्यू ईयर है। यहां पर क्या होता है, रेशम, सिल्क को बोलते हैं। सिल्क से साथी जो बांस होता है, बंबू होता है, उसकी एक स्टिक होती है, उससे एक आपका क्या फूलों की माला पहनाई जाती है। पोला ये किसके लिए होता है, पोल में क्या होता है आपका, कृषि पशु की पूजा, बैल को पूजा जाता है। तो कई बार पूछ लिया था पोला उत्सव में किसकी पूजा होती है, तो ये सारे इंपोर्टेंट है। पोला में बैल की पूजा होती है। एलिफेंटा फेस्टिवल, गणेश चतुर्थी, ये तो हम जब बाल गंगाधर तिलक जी को स्ट्रीम पढ़ते तब भी जानते हैं। भाऊ बीज, दिवाली के 5वें दिन, इंपोर्टेंट है। मंगला गौरी, कोजागिरी पूर्णिमा इंपोर्टेंट है। बाणगंगा उत्सव, खंडोवा उत्सव, पालखी और सुला फेस्ट, भारत का सबसे बड़ा वाइन यार्ड, वाइन बोलते हैं शराब को, ठीक है, वाइन यार्ड संगीत, शराब का सबसे बड़ा। वाइन पी के आदमी क्या हो जाता है, सुला देती है वो किसी को, ऐसे याद रख लेते हैं। महाराष्ट्र, ध्यान से देखेंगे, आराम से, फोकस हेयर। तो महाराणा जी, जब मैंने आपसे बोला महाराणा जी किस पर बैठ के चलते थे बताओ, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे जब महाराणा जी को पढ़ते थे, हम इतिहास पढ़ाते समय महाराणा जी को स्पेशल पढ़ाते थे कि वो भैया आपका एक नीले घोड़े पर चलते थे, चेतक उनका घोड़ा था, नीला घोड़ा। लेकिन वो जरूरी थोड़ी नीला घोड़ा याद रखना, याद रख लेना महाराणा जी बैठे हुए, बैठे हुए, विठोबा किस पे बैठे थे महाराणा जी, काले घोड़े पर। मान लो एक घोड़ा और था उनके पास में, काले घोड़े पर बैठे कैसे लगते थे भैया, निराले लगते थे, एकदम निराले, निराले लगते थे। निराले मतलब स्पेशल लगते थे एकदम। गुड़ी पड़वा, गुड, एकदम से अच्छे लगते थे, जैसे आप सबने अभी कमेंट किया था ना कि गुड गुड गुड, हम अच्छे हैं, अच्छे लगते थे। तो पोला को हम क्या बोलते हैं हमेशा, ओला। तो महाराणा जी ओला में जाते थे क्या, आप कहेंगे नहीं भैया वो तो घोड़े पे जाते थे, काले घोड़े पे, ओला उबेर से नहीं जाते थे। बताओ जी पोला और कहां पर हमने पढ़ा था, पोला और कहां का फेस्टिवल है, इमेजिन करिए आंखें बंद करके। तो बैठे मतलब बिठोवा, किस पे, काले घोड़े पे, कैसे लगते थे, निराले, नराली पूर्णिमा, नराली पूर्णिमा। गुड़ी पड़वा जो न्यू ईयर है, क्या होते हैं वहां पे, बंबू स्टिक से माला पहनाते हैं। तो इन क्वेश्चन को ऐसे पूछता है, देखे पूछता है वह कौन सा फेस्टिवल है जिसमें बैम्बू की स्टिक से फूलों की माला पहनाई जाती है, या पूछे जो सिल्क से रैप्ड होती है, सिल्क से रैप्ड होती है आपका क्या, बंबू स्टिक, किससे रैप्ड होती है, सिल्क से लिपटी हुई होती है, उससे आपका पहनाई जाती है। भैया छत्तीसगढ़ का है, वेरी गुड, छत्तीसगढ़ का है। एलिफेंटा, तो बोलो घोड़ा याद हो जाएगा तो भैया महाराणा जी के पास एलिफेंट भी होंगे या नहीं होंगे, जी भैया, भाई घोड़ा याद हो गया, काला घोड़ा, घोड़ा एक पशु है, एक एनिमल है,
एक एनिमल है, तो उनके पास उनकी सेना में हाथी भी थे, हाथी भी थे। कोई बता सकता है महाराणा जी के हाथी का क्या नाम था? इतिहास में किसी ने पढ़ा हो? इतना वफादार हाथी था महाराणा प्रताप जी का कि अकबर के अंदर खलबली मचा दी थी उसने। अकबर की सेना को, आपको जब पढ़ते हैं हल्दी घाटी का युद्ध 1576, अकबर ने उनके हाथी को बंद करवा लिया था। और ऐसा हाथी जिसने इस दुनिया को मैसेज दिया कि अपने स्वामी की भक्ति में मर जाना है, गुलामी नहीं करनी। एक जानवर बता रहा है इस बात को। अकबर ने उसकी सारी पसंदीदा चीजें दी थी, लेकिन हाथी ने खाया नहीं, भूखा मर गया था अकबर के यहां कैद खाने में। हाथी का नाम था राम प्रसाद। तो एलिफेंट भी उनका बड़ा कमाल का था। किनका? महाराणा जी, महाराष्ट्र का। गणेश जी को एलिफेंट से रिलेट कर सकते हैं भैया। एलिफेंट, गणेश जी की गर्दन किसकी थी? हाथी की ही। इसको 1894 में बाल गंगाधर तिलक जी ने, जो भारतीय मूवमेंट के एक नेता रहे थे, इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट के, स्वाधीनता संघर्ष के। भाऊ कहां पे बोलते हैं? आप बॉलीवुड की मूवीज देखते होगे, मुंबई में क्या बोलते हैं? भाऊ। भाऊ बोलता है, भाऊ बोलता है। भाऊ कहां पे वर्ड होता है? महाराष्ट्र में। मंगला गौरी, मंगला गौरी क्या बोलोगे? ये आपका जो न्यू आपका ब्राइड होती है उनके लिए, न्यूली मैरिड ब्राइड, न्यूली मैरिड ब्राइड, नव विवाहित दुल्हनों के लिए। कोजागिरी, बाणगंगा, बाण भी चलाते थे महाराणा प्रताप जी भैया, भाला चलाते थे, बाण भी रखते थे, याद रख लो। महाराणा जी घोड़े पर बैठे हुए भी, और अगर घोड़े पर वो खड़े हो जाते तो कैसे लगते भैया? तब भी स्पेशल लगते। महाराणा प्रताप जी, आपने पढ़ा होगा ना उनका स्ट्रक्चर। महाराणा प्रताप 7.5 फीट की उनकी लंबाई थी। सोच के देखो, इमेजिन करो। पालकी, पालकी थी महाराणा जी के पास में। हाथी भी थे, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी, घोड़ा हाथी एलिफेंटा, गणेश पालकी। कहां पर भैया? बोलो कहां पर है? ये महाराणा जी के पास में है। और महाराणा जी युद्ध में सबको सुला देते थे, सुला देते थे सबको। अकबर तो उनके सामने नहीं गया कभी, इतना डरता था, पता चले तलवार से 2 टुकड़े कर दें। छोटा सा अकबर था, 5 फीट हाइट हुआ करती थी अकबर की, है ना। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये एलिफेंटा, बहुत बढ़िया भैया। यहां पर एलिफेंटा केव्स भी हैं जो आपने यूनेस्को में बताई थी। एक बच्चे ने यूनेस्को का ईयर भी लिखा है, 1987। बहुत कमाल दोस्त, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे आएंगे मणिपुर। मणि, जब कभी भी हम स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे तो मणि बोलते हैं किसको? किसी चमकने वाली चीज को, डायमंड को। मणि किसको बोलते हैं? डायमंड को। डायमंड समझ रहे हैं ना, जो आपका रिंग में भी होता है, कई बार रिंग में होता है ना डायमंड, डायमंड की रिंग, ठीक है। मणि, तो डायमंड को लेकर के याओसांग कितने दिन मनता है, ये बहुत पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल पिछली बार पूछा प्रीलिम्स में। याओसांग फेस्टिवल, लाई हरोबा फेस्टिवल। लाई हरोबा मैंने कहां पे बताया था? किस क्लासिकल डांस में बताया था? बताना। संकीर्तन, रास लीला, लाई हरोबा। इसको बोलते हैं मैरी मेकिंग ऑफ द गोड्स। एक मैती कम्युनिटी है आपका, भी आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में। मैती समुदाय में एक अभी बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, संघर्ष हो गया था। तो ये कांग यात्रा, कूट। मणिपुर की ये रथ यात्रा, जैसे उड़ीसा में होती है रथ यात्रा। हिकरू हिडोंगबा और चावांगकूट। चावांगकूट बहुत इंपॉर्टेंट है, चावांगकूट। चेरी ब्लॉसम, चेराओबा। अब जैसे मैं महत्वपूर्ण लिखता हूं तो मैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया या जो मैंने देखे वो महत्वपूर्ण है। कल को ऐसा ना हो कि भैया चेरी ब्लॉसम आया और तुम ये बोलो भैया तुमने उस पर आपने इंपोर्टेंट नहीं लिखा था। तो ये मैंने पहले ही कह चुका हूं, ऐसा ना हो कि कभी इंपोर्टेंट याद कर लो, है ना। चेरी ओबा, चुम्फा, गान नगाई इंपोर्टेंट है, संगाई, आवलेंग। आवलेंग, आवलेंग यहां पर बहुत छोटे क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है। आवलेंग ये नागालैंड में ज्यादा मनाया जाता है। इसको यहां से मिटाएंगे, एक बार अपनी कॉपी से मिटाएंगे। कहां पर होता है? नागालैंड में बहुत मनाया जाता है। तो आवलेंग को यहां से एडिट कर लेंगे। किसी ने नोट्स बनाए हो तो उसमें भी एडिट कर लेंगे इसको, है ना। आवलेंग को भैया नहीं लिखेंगे, लिख लो मणिपुर के बहुत छोटे से हिस्से में मनाया जाता है, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो। या ऐसे याद रख लो, मणिपुर अगर ऑप्शन में आया
और कुछ और ऑप्शन में नहीं है, कुछ और ऑप्शन से मतलब नागालैंड ऑप्शन में नहीं है, तब आपको मणिपुर चुनना है। और अगर नागालैंड ऑप्शन में है तो प्रायोरिटी किसको दोगे? नागालैंड को। ओके, देखेंगे भैया मणिपुरी में आपने बताया था, वेरी गुड वेरी गुड। देखो एक है डायमंड, याद रख लेना, ओ संग लेके आइए मणि को, ओ संग, ओ संग लेके आइए। ओ कौन? वो लड़की, भाई उसको किसी ने दिया है डायमंड का कोई गिफ्ट, ओ संग याद रख लेते हैं। ओ संग लेके आइए किसको? मणि को, डायमंड को। याद है ना बचपन में कैसे बताते थे, भैया एक इच्छाधारी नाग होता है, उसके पास एक मणि होती है। हम तो ढूंढने भी गए हैं सुबह को, जब दौड़ लगाने जाते थे हमारे पापा भेजते थे वो उठ के भागो सुबह को, तो हमें तो ये दोस्त बताते थे हमारे एक इच्छाधारी नाग होता है, उसके पास एक मणि होती है, और जिसको वो मणि मिल जाती है उसके सारे काम बन जाते हैं। बोलेंगे भाई फटाफट से। ओ संग 5 दिन, एक बच्चा लिख रहा है, क्या नाम है दिखाओ जरा ऊपर, मोहम्मद जफर। नहीं बच्चे धार्मिक, भैया देखो अपनी क्लास में होके अगर किसी पक्ष में बात करोगे हिंदू मुसलमान होके तो गलत बात है। ये नहीं सिखाया मैंने आपको कभी भी दोस्त। महाराणा प्रताप जी फिर हार गए, आपने पढ़ा है महाराणा प्रताप जी को? महाराणा प्रताप जी युद्ध में लड़े ही नहीं, हकीम खान लड़े थे। महाराणा प्रताप जी को पढ़ना है तो 1582 का दिवेर मैराथन पढ़ी है। अकेले व्यक्ति हैं जो भारत में आए विदेशी मुगलों के सामने झुके नहीं, और इवन मुगलों की जगह उनसे छीनी उन्होंने। दिवेर मैराथन 1582, इस पर रिसर्च करिए। और वो नहीं जो आपको किताबों ने इतिहास में सिखाया कि 1576 में क्या हुआ था, बैरम खान ने 5000 सैनिक पीछे खड़े कर रखे थे कि भैया अकबर भागना पड़ेगा। ठीक है, महाराणा प्रताप जी तो उनके तो सारे लोगों ने साथ नहीं दिया, जो रजवाड़े थे बाकी के साथ होते, यूनाइट होके लड़ते, तो अकबर कौन और अकबर के पिताजी कौन चीज, फिर विदेशी थोड़ी ना जीत पाते, है ना। तो वो इस तरह से धर्म के पक्ष में नहीं, इतिहास को अच्छे से पढ़ के आपको सैल्यूट करना, हकीम खान जी को सैल्यूट करिए। वो व्यक्ति जिसने कहा नहीं मैं तुम्हारे साथ इसलिए लड़ रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि जो अकबर ने किया, अब उसके लिए तुम्हें इतिहास पता होना चाहिए कि अकबर ने राजस्थान में क्या किया, रूपवती के लिए अकबर ने क्या किया था, पूरे किले को घिरवा लिया, अकबर ने आदेश दिया कि रूपवती चाहिए। तो हकीम खान ने कहा कि मेरे वो नजदीकी साथी रहे, मैं इसलिए युद्ध लड़ना चाहता हूं, इसलिए वो महाराणा प्रताप जी के साथ रहे। तो उन्होंने अच्छाई वाले पक्ष को चुना। मानसिंह हिंदू है लेकिन आप उसकी बुराई कीजिए, क्यों? क्योंकि मानसिंह एक दबाव में आकर के डिसीजन लेने वाला आदमी था, उनको राज्य प्यारा था, झुकना उनको प्यारा था, है ना। ये सीखना है लाइफ में। आगे आएंगे, यहां देखो, तो ओ संग लाई मणि, लाई मतलब अब भैया लाई होगी मणि। अब तुम्हें पता लड़कियां डायमंड से कितना प्यार करती हैं, बताओ कितना प्यार करती हैं लड़कियां डायमंड से? भैया बहुत ज्यादा। कांग को याद रखो कंगन से, कांग को याद रखो कंगन से। हिकरू हिडोंगबा, हिकरू हिडोंगबा का मतलब क्या होता है? क्या बोलोगे? डोंग करती है, डोंगबा, ही डोंगबा, क्या बोलोगे? ही ने उसको दी, ही मतलब कोई आदमी होगा, और ये क्या करती है? उससे ढोंग करती है बा। चावांगकूट, इसको बहुत चाव से रखती है उसको, किसको? अपनी डायमंड को, बहुत प्यार करती है डायमंड से, है ना। तो क्या बोले? बहुत चाव से रखती है उसको। लड़कियां ही जानती होंगी इस बात को, तुम लड़के अभी नहीं जानते होगे, है ना। क्या बोलोगे? ढोंग बा करती है। कंगन, कंगन में, कांग से कंगन में, लाई ओ संग लाई। तो इमेजिन करिए, आंखें बंद करिए एक बार। मणिपुर, मणि से क्या बोलोगे? ओ संग यानी योसंग जो 5 डेज बनता है। लाई से लाई हरोबा, और क्या लाई है, कहां पर है मणि? कंगन में। कांग जात्रा, कांग जात्रा आपका हिकरू हिडोंगबा और चावांग, चाव से रखती है उसको, चाव से रखती है, ठीक है। चेरी ब्लॉसम, उसको अपने पास रख के, ब्लॉसम मतलब क्या बोलते? ब्लॉसम मतलब चमकना, ब्लॉसम की तरह रहती है एकदम से। चेरी ओबा, चेरी चेरी वर्ड कितनी बार आया देखो, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम।
और यहां पर क्या आया था आपका साथी, क्या, लाई हरोबा, लाई। चाव भी आया वर्ड, तो याद रख लो, अपने हीरे को चेरी की तरह चूमती रहती है, चेरी की तरह चूमती रहती है, चुम्फा। तो चुम वर्ड याद रख सकते हैं जी भैया, याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चेरी खाने की चीज होती है, देखिए चेरी आपने, नहीं, जो पपीते से बनती है, पपाया से, रेड ग्रीन येलो। तो ओ संगलाई मणि, और उस मणि को कैसे रखती है, बोलोगे चेरी की तरह, उसको चूमती रहती है, बहुत प्यार करती है उससे। अब उसकी एक सहेली इस बात से चिढ़ गई, बोली यार तू बार बार इसको देख के इसको चूमती रहती है, बार बार इसको बड़ा, इसके बारे में गुणगान करती रहती है, इसका गाना ना गाई, इसका गाना ना गाई, ज्यादा गान ना गाई, तेरे पास हीरा है तो ठीक है, गाना तो मत गा। तो उसने बोला क्यों ना गाऊं गाना, मुझको सगाई में मिली है, मेरे वाले ने दी है, तो गाना क्यों ना गाऊं, ठीक है। क्या बोलेंगे, गान नगाई, और आपका क्या बोलेंगे, संगाई, संगाई, संगाई। तो कहां मिली है भैया, कहां से मिला था उसको डायमंड, सगाई से मिला था भैया, सगाई से। वेरी गुड। मेघालय, मेघालय, वंगाला और वांगला। और मैं उन साथियों को फिर से कहूंगा जो पहले साथी हमसे पढ़ चुके होंगे हिस्ट्री, या तो वो जानते होंगे हम इतिहास कैसे पढ़ाते थे। अभी तो समय के अभाव के चलते बहुत कुछ छोड़ना पड़ा, जिम्मेदारियां जैसे बढ़ी। लेकिन जब हमारा फाउंडेशन बैच आएगा दिसंबर से, पता है ना, 1 दिसंबर से फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने कहा था कि मैं स्पेशल अपना जीएस का बैच कभी नहीं लेके आऊंगा। वो लाया जा सकता था, उसको लाखों बच्चे खरीद सकते थे, लेकिन मैंने अनाउंस किया था कि मैं नहीं लेके आऊंगा। मैं हिंदी पढ़ाता था, मैं उसका भी कभी आपका पेड बैच नहीं लेके आया अपना। उसके बहुत बच्चे बोलते थे, बहुत। बस मैंने ये बोला है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा 1 दिसंबर से, तब वेट करना इतिहास पढ़ने का। तो जो किताबों में लिखा हुआ उसका मूल्यांकन कैसे करें, सही सोर्स भी है या नहीं है, तब जानोगे, है ना। कोई नहीं, बाकी मैं ये नहीं कहता कि आप में से कोई बच्चा गलत है, मैं कहता हूं कि आपके अंदर चीजें फीड गलत तरीके से की गई हैं। यहां आएंगे, मेघालय, आपकी गलती नहीं है, मेघालय, वंगाला और वांगला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूं सारे त्योहार एक तरफ और वांगला एक तरफ, इतना पूछा जाता है। वांगला या वंगाला, ये साथी आपका 100 ड्रम का त्योहार है, और इसको गारो ट्राइब करती है। जानते हो ना, बताना मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, गारो नाम से कुछ याद आया ज्योग्राफी में, गारो, खासी, जैंतिया। खासी में सबसे ज्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी, जो भारत के, चेरापूंजी अब तो नहीं है, अब तो मासिन राम है, मासिन राम जहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है ना। नोंगक्रेम, बेहंदी खलम, बेहंदी खलम जैंतिया ट्राइब। स्ट्रॉबेरी, सादसुक मिनसिम, सादसुक मिनसिम, रानीकोर, रानीकोर फेस्टिवल मेघालय के। मेघालय कहां पर पड़ता है हमारा, नॉर्थ ईस्ट में भैया, पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में। देखो इसको बोलते हैं मेघालय, तो एक वर्ड बनाते हैं, मैं घायल कर दिया भैया। तुम करे हो किसी ने घायल या नहीं, मैं घायल कर दिया, ऐसे याद रखो, मैं घायल कर दिया। घायल मतलब सच वाला घायल, चोटिल। वगल, वगल जानते हो, बॉडी का पार्ट होता है ये, इसको बोलते हैं। उस एक पहलवान सा आदमी था, उसने उसको बगल में दबा लिया, बगल में। कैसे घायल कर दिया, मैं घायल कर दिया जी, वगल में दबा के, वगल में, होता तो बगल है, वगल याद रख लो। और कितना घायल कर दिया, बेहद घायल कर दिया, मतलब हद से भी ज्यादा, बेहद घायल। खूब मैंने उससे बोला स्ट्राइक, स्ट्राइक किसको बोलते हैं, रोक देने को। बैरी बोलते हैं दुश्मन को। मैंने बैरी से खूब बोला स्ट्राइक कर दे, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, स्ट्राइक कर दे बैरी, मैं मर जाऊंगा, स्ट्रॉबेरी। स्ट्राइक से याद रख लो, मैंने उससे बोला बेहद, जब घायल कर दिया, यार स्ट्राइक, प्लीज स्ट्राइक। बहुत बोला उससे, नो क्राइम, नो क्राइम, नो क्राइम, मैं मर जाऊंगा भाई, क्राइम हो जाएगा, नो क्राइम। क्या बोला, मैं बगल में दबा के बेहद मैं घायल कर दिया। मैंने उससे बोला स्ट्राइक, 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 नहीं करता था।
नो क्राइम खूब बोल लिया उससे। बोले तू उसको हटा नहीं सकता था जब वो तुझको पीट रहा था? बोले मैं सादा सा हूं ना, सूखा सा हूं मैं, सीधा सादा सूखा सा हूं, इसीलिए पीट लिया उसने। तो बोले अब रानी को बता, इसकी शिकायत कर जाके। अगर इसने तेरे साथ ऐसा क्राइम किया है, बगल में दबा के तुझको घायल किया है, तो किसको बता? रानी को बता। कैसा था ये? सादा सा और सूखा सा, सादा सूखा। और किसको बताएगा अब जाके? रानी को। रानी को शिकायत करेगा कि भैया तुम्हारे राज्य में देखो क्या होता है। आंखें बंद करिए, इमेजिन करिए एक बार मेघालय। तो क्या बोलेंगे भैया? वंगाला, गारो जनजाति, विहिंदी खलम, बहुत इंपॉर्टेंट है, जयंतिया ट्राइब का। स्ट्राइक से क्या होगा? स्ट्रॉबेरी होगा। रानी को रानीकोर होगा। सादसुक से सादसुक मिनसिम हो जाएगा। और नोंगक्रेम होगा। ठीक है, नोंगक्रेम होगा, नोंगक्रेम। मिजोरम, मिजोरम में वर्ड उठाओ कूट। जितने भी कूट हैं, कूट, कूट किसको बोलते हैं? कूट फेस्टिवल को ही कहा जाता है। किसको? फेस्टिवल को ही कहा जाता है। कूट 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 कूट, जितने भी कूट है सारे कहां के? ऐसे याद रख लेना, किसी को कूट के मजा आ गया। ऐसे नहीं होता, हम छोटे से लड़ाई करते थे तो स्कूल में लड़ाई हो जाती थी तो कैसे करते थे? कूट के किसी को मजा आ गया, कूट के मजा आ गया किसी को। याद रखेंगे कूट कहां के हैं। एक कूट आएगा वो आपको अलग याद कराएंगे। ठीक है, वो मिजोरम का नहीं होगा। बचा कौन सा? एंथोरियम, बहुत इंपॉर्टेंट है एंथोरियम। चाप चार कूट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। थाल फवांग कूट बहुत पूछा जाता है। मिम कूट बहुत पूछा जाता है। ऐसे याद रख लो। चाप खा के, चाप होती है ना सोयाबीन की, चाप खा के मजे आ गए। मीम, आजकल तो मीम्स चलती हैं जो कॉमेडी वाली चलती हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। मीम्स जानते हो? किसी चीज पे फनी मूवमेंट, इसको मीम्स बोलते हैं। तो मीम्स देख के मजा आ गया। और चाप कैसे खाई? थाल में खाई। पावल कूट। थोरियम, आप पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में, थोरियम क्या है? एक एलिमेंट है। अब थोरियम बहुत महंगा होता है, और किसी को थोरियम मिल जाए बहुत सारा तो उसके मजे आएंगे या नहीं आएंगे? तो थोरियम मिल जाए तो मजे आ जाएंगे जी, मजे आ जाएंगे, है ना। जो कूट पुई, पॉल और आपका खुआ दो कूट। ऐसे याद रख लो, खुआ दो, कुछ खुआ दो। क्या क्या खिला दो? चाप खिला दो। भैया आंखें खोल लिया। अरे भाई साहब खोल लिया करो यार, खुद ही खोल लिया करो। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, मुझे सारे याद है। रोज मत लिखा करो, याद है तो बहुत बढ़िया। बात समझ गए? कूट का मतलब क्या होता है? फेस्टिवल। तो कहीं भी अब आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, चाप चार कूट कहां का फेस्टिवल है? तो कूट के क्या आया? मजा। या ऐसे याद रख लो, कूट से कूटू। अब तो व्रत चल रहे हैं, इस टाइम पे कूटू खाते हो सब। कूटू की पकौड़ी खा के मजा आ गया। कूट से क्या हो गया? मजा। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार अनिकेत जी, बहुत गजब। मजा तभी आता है दोस्त जब आप अच्छे स्टूडेंट है। देखो एक बच्चे को नहीं आ रहा है मजा, वो कह रहा जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ क्या समझ नहीं आ रहा बताओ? स्टैटिक जीके मतलब रटना। अब यहां ऐसा तो नहीं हो सकता मैं आपको बताऊं चाप चार कूट की शुरुआत कैसे हुई थी और वो क्यों मनाया जाता है, और फिर लगता है किसी एक का बता भी दूं तो सारे का बताए तो आप याद रख पाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं। तो स्टैटिक जीके मतलब रट, उसको कितने अच्छे तरीके से आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हो बस। और नहीं तो यही लिखते रहोगे, कोई और याद कर लेगा और तुम लिखते रहोगे भैया मुझे नहीं आ रहा है। मतलब क्या नहीं आ रहा है? खुद से क्वेश्चन करो, तुम्हें क्या नहीं आ रहा है? इससे भी आसान कुछ हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। है ना। तो अच्छे बच्चे बनो, नेवर कंप्लेन, कभी शिकायत ना करें जीवन में। जीवन में आगे जाने का नियम यही है। बहुत बढ़िया भैया। मेघालय में खासी जनजाति भी है जी भैया, है भैया। प्लीज ट्रिक्स मत बनाओ, आप बिना ट्रिक के याद कर लो। बिना ट्रिक वालों के पास तो नोट्स पहुंच गए ना पहले ही, फिर जरूरत कहां बची? आप मत करो बिल्कुल। मैंने तो पहले ही कहा ना पहली क्लास में, जिसको ट्रिक की जरूरत नहीं है और जो बिना ट्रिक के याद कर ले उससे बढ़िया तो स्टूडेंट ही नहीं कोई। और जो बिना ट्रिक के याद नहीं कर सकते उनके लिए ट्रिक है।
जो बिना ट्रिक के याद नहीं कर सकते उनके लिए सामने लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ते रहो, फिर तो मजा ही ना आ जाए कि मैं पढ़ा के बस फिर तो क्या हॉर्नबिल ये करना है मुझे, मेरा काम आसान होता है उससे तो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जैसे मैंने पीछे आपको ये बताया मिजोरम, तो कूट ट्रिक का फायदा क्या है? ट्रिक का फायदा ये है कि आप मिजोरम के सारे बोल सकते हो। क्या रूट वर्ड बताया था, बोलना जरा मिजोरम का। कूट, कितने कूट बताए आपको, सोच के देखो। जो कूट है, जब आप पढ़ेंगे इसको रिवाइज करेंगे, थाल फवांग कूट है, मीम कूट है। अब करो थम्स अप, आया मजा नहीं आया? सर प्लीज ट्रिक मत बंद कर देना। अरे नहीं भाई, क्यों बंद करूंगा? जो चीजें पॉसिबल है सभी में नहीं। अब मैं कल को आपको यूएन पढ़ाऊंगा, अवार्ड्स पढ़ाऊंगा, तो वहां ट्रिक्स थोड़ी बताऊंगा। जहां ट्रिक हो सकती है वहीं तो, जो जर्नल डेटा होगा उसको अच्छे से पढ़ेंगे बिना ट्रिक के, है ना। तो उसमें सपोर्टिव होना एक दूसरे का। आपको याद होता है इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी बच्चों को भी याद हो जाता होगा। नागालैंड, नागालैंड की ट्रिक होगी नाग। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां का है? ये आपका नागालैंड का है। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल बोलते हैं। पहली बार ये मनाया गया था 2000 में। तो अभी बताओ कौन सा ईयर चल रहा है, तो इस बार कौन सा मनाया गया होगा? तो इस बार का मनाया भी गया या नहीं? इस बार का मनाया जाएगा। 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। तो अभी इस ईयर का दिसंबर आ गया क्या? नहीं भैया। तो इस बार का मनाया जाएगा। बताओ कौन सा मनाया जाएगा? अब दरअसल में जो नागालैंड को आप पॉलिटी में एक बात पढ़ोगे, जब आप स्टेट का फॉर्मेशन पढ़ोगे, राज्यों का गठन पढ़ोगे, तो आप पढ़ोगे कि नागालैंड का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। कब फॉर्म किया गया था नागालैंड को? 1 दिसंबर 1963। तो इसीलिए 1 दिसंबर को मनाते हैं, लेकिन 1963 से नहीं मनाते। कब से मनाते हैं? 2000 से। तो पहला 2000 में मना, तो इस बार का कौन सा हो गया? 25वां मनेगा इस बार। कुछ बच्चों को जोड़ घटाने नहीं आते, कह रहे 24वां मनेगा जी। अरे भैया 24 में तो सन 2001 में पहली 2001 में मनाते तो 24 तो तभी हो जाते। एक 2000 में नहीं मन गया तो 25वां हो गया। ये वही है जिनको समझ नहीं आता, जिनके जोड़ घटाने गलत है। सीख जाओगे सब धीरे धीरे। मोआसू बहुत इंपॉर्टेंट है। सैक्रेनी, सैक्रेनी, बांस, कुदांगलेम, कुदांगलेम, आगम ओंग, यम से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ गया। आवलेंग बताया था ना अभी। बताओ आवलेंग किस और स्टेट में बताया था मैंने आपको? आवलेंग फेस्टिवल। तोलुनी, बुसुदीमा, तोखु एमोंग, बोहसु जीवा और तसोकुम समाई। तसोकुम समाई कहां के हैं जी? ये आपका, ये सब नागालैंड के हैं, याद करते हैं। नाग कहां रहता है? नाग, सांप को कहते हैं नाग रहता है जी बिल में। बिल में रहता है नाग। एक लड़की जा रही थी स्कूटी पे। लड़कियां स्कूटी कैसे चलाती हैं तुम्हें खूब पता है। लड़की ने बिल के आगे क्या कर दिया? हॉर्न बजा दिया। नाग देवता बाहर आ गए। अब क्या बोलेंगे? लड़की ने जैसे ही देखा कि आगे भैया नागराज आ गए हैं तो डर गई एकदम। कह रही थी लड़की, मोह आंसू आ गए, मुझे आंसू आ गए, रोने लग गई। मोह आंसू। सी क्राय, सी क्राय, सी क्राय करने लग गई। सिक्राय, सिक्रेनी क्या है? सी क्राय करने लग गई। अब जब लड़की रो रही हो तो हीरो नहीं आएगा क्या? भैया आएगा, आएगा। तो लड़का एकदम से कूदा और बांस लेके आया। एक लड़का आया, हीरो की एंट्री हो गई, कूद के आया, बांस लेके आया अपने हाथ में। बांस, नाक को पकड़ने के लिए बांस लेके आया। कूदा और बांस लेके आया। और बांस से क्या किया? आगे से, भाई बांस आगे से क्या कर ले? आगे से नाग को पकड़ लिया। आगे से नाग को पकड़ लिया और उसको यम से बचा लिया। यम से, यम मतलब यमराज से, हम यम हैं। आगे से, आगे से, आगे से बांस से उसको पकड़ लिया, कूद के आया। और क्या कह रहा लड़की से?
कि आज लड़की को उसने यम से बचा लिया, या लड़की कह रही है उससे, आज तुमने मुझे यमराज से बचा लिया, आज तुम मर जाती। आओलेंग, अब नाग तो उसकी तरफ आ ही रहा था, नाग कह रहा था अच्छा हॉर्न बजाती है हमारे सामने, हमारे बिल के सामने, आओ इसकी लेग पे काट जाते हैं। पैर पे ही तो काटता नाग उसके, जी भैया आओ लेग पे काट जाते हैं। अब लड़की को किसने बचा लिया? जो कूद के आया बांस से, आगे से बचा लिया। तो उसने लड़की से बोला आज के बाद तुलना मत करना हम लड़कों की सबकी एक जैसे, सारे लड़के बुरे नहीं होते। तो तुलना मत करना, तुलना वर्ड कहां पे आया था? तुलुनी, कंपैरिजन। आओ लेग पे काट जाते हैं, आओ लेग, आओ लेग है, आओ लेंगी, आओ लेग याद कर लो, क्या चला जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार महेश भाई। बूसु दीमा, तोखू, क्या ऐसे याद कर लो, आज तोखू खा जाता ये नाग, तोकू तुझको खा जाता, तोखू तोकू खा जाता ये, तोकू याद रख लो, तोकू। मैंने आज तुझे यम से बचा लिया, यमराज से। बू हुसु जीवन, बू हसु, वो हंस रही थी कि उसको जीवन मिल गया। क्या बोलेंगे? वो हंस रही थी कि उसको जीवन मिल गया। और तसो कुम समाई पढ़ लो एक बार। बू हसु जीवा, क्यों हंस रही थी वो? क्योंकि यम से बच गई, है ना। आगे आएंगे। सर क्या नोट्स बनाना जरूरी है? मेरे भाई मत बना बिल्कुल भी, मेरे से तो कुछ पढ़ाई भी मत कर। अब तुम पागलू हो क्या? इतने मेंटल क्यों हो सकते हो तुम? कह रहे नोट्स नहीं बनाना क्या? हमारे से तू दीवार पे लिख ले अपनी पे। कुछ बच्चे पूछते हैं कैसे याद करें, हमारे से तुम दीवार पे उल्टे लटक के याद कर लो। अब जैसे दुनिया याद करती है। स्कूल तुम भेजे गए, छोटे से बच्चे क्यों भेजे गए थे? पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए। अब पढ़े तो हो नहीं स्कूल में। माँ बाप कहते रहे जीवन में एक दिन पछताओगे, तो तुम्हें तो लगता था वो मजाक कर रहे हैं। जब तो तुम्हें दोस्ती अच्छी लग रही थी, यारी अच्छी लग रही थी, कन्या अच्छी लग रही थी, सब कुछ अच्छा लग रहा था सिवाय पढ़ाई के। और नहीं तो तभी याद करने की आदत हो जाती और अच्छे छात्र हो जाते तो आज होनहार होते। और ये बिल्कुल मत समझो तुम होनहार नहीं हो तो कोई और नहीं है। बहुत बढ़िया। हाँ तो अच्छे बच्चे बनो भाई, अच्छे बच्चे बनो। ओडिशा, ओडिशा में ट्रिक नहीं लगाते हैं क्योंकि ओडिशा में ज्यादातर उसके जगह के नाम है। छऊ, ये पढ़ा चुका मैं आपको। छऊ कितने प्रकार का होता है? तीनों पढ़ चुके। छऊ कौन सी ट्राइब मनाती है? भूया ट्राइब, भूया। धानु यात्रा जो साथी दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है, ओपन थिएटर। थिएटर समझते हो? जैसे मंच, आपने भी देखोगे आपके स्कूल में प्रोग्राम होते होंगे तो एक स्टेज लगती होगी। जो सबसे बड़ी स्टेज लगती है, जो सबसे बड़ा मंच लगता है, वो धानु यात्रा का लगता है पूरी दुनिया में। रज पर्व, रज पर्व क्या होता है? ये 4 दिन के लिए होता है। और जो मास होता है ना, जैसे हमारी बहनों में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक धर्म होता है, तो ऐसे देवी के लिए भी माना जाता है क्योंकि वो भी तो आपका फीमेल पार्ट है, वो भी महिला रूप है। तो उनके लिए कि भैया ये आपका रज पर्व है, रज पर्व है। बाली यात्रा, बाली यात्रा कोणार्क, कितने रुपए के नोट पर बताया था? और कोणार्क में क्या है? यहाँ पे सूर्य मंदिर है, यूनेस्को की साइट बताई थी। कोणार्क कहां पर है? उड़ीसा में। जी भैया। जगन्नाथपुरी यात्रा का चेरा पहारा, चेरा पहारा एक जगह होती है यहाँ पर। चेरा पहारा मतलब एक रिचुअल है, रिचुअल है। रिचुअल का मतलब होता है रीति रिवाज है। और जगन्नाथपुरी की जो यात्रा होती है, ये होती है साथी भगवान जगन्नाथ की मेमोरी में। भगवान जगन्नाथ, कितने लोग बताएंगे इनके भाई का नाम क्या है? कभी किसी ने पढ़ा हो? जैसे इस यात्रा में इनकी बहन सुभद्रा, इनकी जो बहन है उनकी भी एक यात्रा निकलती है, सुभद्रा की, इनकी सिस्टर हैं सुभद्रा, भगवान जगन्नाथ माना जाता है। और इनके एक भाई हैं बलभद्र। कौन है इनके भाई? बलभद्र की याद में, बलभद्र की मेमोरी में, इन द मेमोरी ऑफ ब्रदर बलभद्र। ऐसा एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था एक बार, सीएचएसएल में पूछा गया था कि जगन्नाथपुरी की यात्रा से किसका संबंध नहीं है? तो उसने 3 नाम दिए, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा।
और चौथा नाम दिया था रोहिणी। कहीं पर रोहिणी नाम है, यस और नो? आप कहेंगे नहीं भैया। कोणार्क, कुछ बच्चे एक बता रहे 500 के नोट पर है, कुछ 200 के नोट पर बता रहे। कोणार्क, जिन साथियों ने 10 रुपए के नोट पर लिखा है वो एकदम ठीक है। नोट तो देख लिया करो भाई। 2000 के पे मंगलयान होता था, 500 के पे आपका लाल किला होता था, 200 रुपए के नोट पर क्या है आपका? सांची का स्तूप है। 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव है ना? अपने आसपास की चीजों के लिए थोड़ा अवेयर रहो, देखा करो ध्यान से, ठीक है? क्या बोलेंगे? उड़ीसा के हो गए। इंटरनेशनल मिट्टी कला महोत्सव। कलिंग, कलिंग जगह कहां पर है? जहां पर अशोक ने, आपने पढ़ा होगा, कलिंग तोसली पर उसने अधिकार किया था। अपने सिंहासन पर बैठने के 8वें वर्ष में 261 बीसी में क्या हुआ था? कलिंग वॉर, जिसके बाद अशोक ने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया था। आज कलिंग कहां पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। रथ यात्राएं कहां पर होती हैं भैया? उड़ीसा में। नुआखाई, नुआखाई इंपोर्टेंट है, एक क्रॉप फेस्टिवल, एक फसल त्योहार है। क्रॉप फेस्टिवल, एक फसल त्योहार है ये, फसल त्योहार। नवकलेवर रथ यात्रा भी भगवान जगन्नाथ की याद में। विष्णु संक्रांति, इसको मैं अलग से याद कराऊंगा। न्यू ईयर मैंने बोला स्टेट वाले सारे। इको रिट्रीट, पुरी बीज, बोईता बंदना। बोईता, तो बीज को बोया जाता है, नहीं तो बीज हवा में उड़ जाएगा। उड़ से मतलब उड़ीसा। बीज को बोया जाता है, तो बीज बोई या नहीं बोई, नहीं तो बीज उड़ जाएंगे। एकाम्र हो गया आपका, शीतल षष्ठ हो गया, महाविषुव संक्रांति हो गया। तो बोईता बंदना जरूर देख के रखें, बड़ा पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। और यहां पर ये नहीं बताया, सॉरी मैंने आपको अभी, ये ना इंपोर्टेंट है, जगन्नाथपुरी। और आपका रज पर्व, रज पर्व है ना। छऊ तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही, ये पहले ही मैं आपको बता चुका। छऊ, धानु यात्रा, रज पर्व, बाली यात्रा। तो यात्रा और यात्रा, यात्रा वर्ड का मतलब भी यात्रा से ही है, ठीक है भैया। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का स्मारक है। जी भाई साहब, एकदम ठीक बोला। पंजाब, पंजा, 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 पंजा से याद रखते हैं, पंजा। ताऊ ने मारा पंजा, ऐसा थोड़ी था, क्या था जब हम बचपन में पढ़ते थे इसको? बंदर ने मारा पंजा, ताऊ होगा गंजा। ताऊ ने मारी लात, चल पड़ी बारात। बारात में तो बच्चे, मम्मी पापा अच्छे। पंजाब। होला मोहल्ला बहुत इंपॉर्टेंट है। बैसाखी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। जरा ध्यान से देखना कि बैसाखी क्यों मनाया जाता है। दरअसल में 13 अप्रैल 1699 को जो सिखों के 10वें गुरु थे, कौन थे? जो उनके 10th गुरु थे, याद है ना, उनके 10 गुरु हुए थे। पहले गुरु गुरु नानक देव है, और 10वें गुरु कौन थे, नाम बताना जरा। तो भैया गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या बोला था कि भाई अब आगे क्या होगी, अब गुरु परंपरा नहीं चलेगी, अब मतलब 11वां कोई गुरु नहीं होगा। आप स्ट्रीम पढ़ेंगे इस बात को कि बाद में उनके एक शिष्य थे बंदा बहादुर, उन्होंने कमान संभाली थी, लेकिन 11वें गुरु नहीं हुए कोई भी। तो इन्होंने बोला सारी चीजें खालसा के हिसाब से चलेंगी। और आनंद साहिब जो आपका गुरु ग्रंथ साहिब है आपका, वो सबसे पवित्र पुस्तक है इनकी, और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना जाएगा। तो किस दिन हुई थी स्थापना? 13 अप्रैल को। तो कई बार क्या होता है, ये 13 अप्रैल को, और कई बार 14 अप्रैल को भी मनता है बैसाखी, ये डिपेंड करता है, ठीक है। 13 या 14 किसी भी डेट को मनता है, लेकिन खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल को हुई। तो जब मनाए जाने की शुरुआत हुई वो 13 अप्रैल से ही हुई। बहुत बढ़िया जी। गुरु पर्व हो गया आपका, गुरु पर्व। गुरु कहां पर है? 10 गुरु, वो पंजाब के सिख गुरु हैं। सोडल मेला हो गया। लोहड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी साथी आपका 13 या 14 जनवरी को, डेट चेंज हो जाती है कई बार। माघी मेला, छापर मेला और तीज। तीज जो साथी जब मानसून आता है, मानसून समझ रहे हैं ना, भारत में कब आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, वो ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप। पंजाब। तो हो हल्ला हो रहा था मोहल्ले में, हो हल्ला क्यों? क्योंकि किसी ने पंजा मार दिया। पंजा, चाटा, चाटा। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं तुम्हें पंजा मारूंगा, फिर तुम्हारी चटाई होगी। क्या बोलोगे? हो हल्ला,
हो हल्ला हो रहा था मोहल्ले में, हो हल्ला, ठीक है, हो हल्ला, होला मोहल्ला याद रख लो, क्योंकि भैया क्या मार दिया, पंजा मार दिया किसी ने, किसको चाटा, किसने किसको मार दिया भैया, बहस हो गई सखियों की आपस में, किसकी बहस हो गई, बहस हो गई आपस में सखियों की, किसी लड़के को लेके होगी, मान के चलो दो सहेलियों की बहस आपस में, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, उसको पंजा मार दिया, तो वो गुरुजी के पास गई दोनों की दोनों कि जी इसकी गलती है, इसकी गलती है, और गुरु कहां पर है वैसे भी याद रख लेंगे पंजाब में, उसने बोला लो हड्डी पर ही मार दिया, पंजा कहां मार दिया, लो हड्डी पर ही मार दिया, बोलेंगे लो हड्डी पर ही मार दिया। बहुत बढ़िया सर, खालसा को कई बार आतंकवाद से रिलेट करके क्यों देखा जाता है, नहीं, मैंने कहा ना आपके दिमाग में फीडिंग क्या हुई। अब एक बात सोचो, अब जैसे इस्लामिक चीजों को आतंकवाद से जोड़ के कई बार परोसा जाता है, हाँ या ना, देखा जाता है, और अभी एक स्टेटमेंट भी आया, आपने सुना होगा, हाल ही में विवाद हुआ, तो दरअसल में प्रश्न यह है कि उन्होंने सच में कुरान को पढ़ा या नहीं पढ़ा, क्या कुरान में सच में ऐसी कोई बात की गई, तो वो ये पाएंगे कुरान एक पवित्र पुस्तक है, तो उसकी धार्मिक जितनी भी भावनाएं वो आहत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही साथी गुरु ग्रंथ साहिब आपने पढ़ा है उसको या नहीं, या कोई आपको कुछ कह देता है, जैसे खालिस्तानी लोग हैं, खालिस्तानी मतलब अलग राज्य की मांग करने वाले लोग, इंदिरा गांधी जी का इसके लिए आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था 1984 उसको पढ़ना पड़ेगा कि उस समय स्थितियां क्या सी, भिंडरेन सिंह जर्नेल वाला जो था उसकी क्या डिमांड्स थी, वो कांग्रेस समर्थित था पहले, बाद में उसकी मांग किस तरह से गलत हो गई, तो उसके लिए स्टडीज कीजिए एक बार, और मैं एक सेंटेंस में कुछ कह दूं तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो उस पर रिसर्च कीजिए, है ना। लो हड्डी पे ही मार दिया, नहीं जी, सैंडल से भी मारा, पंजा भी मारा, सैंडल भी मारा, सोडल पंजा मार दिया, हो हल्ला मच गया, बहस हो गई सखियों के बीच में, लो हड्डी पे मार दिया सैंडल से, इसलिए हो हल्ला हो रहा था। माघी, क्या बोलोगे, माघी भैया इतनी तेज मारा कि लो हड्डी पे लग गया, बोलो इसकी मां भैया इसको घी खिलाती है लड़की को, इसीलिए इतनी ताकत है इसमें लड़की में, मां इसकी घी खिलाती है, माघी, इसीलिए इसके पंजे में जोर है। अब कुछ लड़कियां ऐसी होती है लिज बिजी सी, लड़के ने कुछ बोला ये नहीं मिला के चाटा मारे एक, तुरंत लो हड्डी, लो हड्डी। दीदी थी हमारी बड़ी वाली ऐसी क्रांतिकारी, ठीक है, याद रख लेंगे, ओ सॉरी ये नोट कर लेना ना आपने, गुरु गोविंद सिंह जी की याद में। नेक्स्ट राजस्थान, ध्यान से देखेंगे, राजस्थान पर आज एंड करेंगे, बस याद रख लेना दोस्त, फिर मैं कहता हूं बिगर रिवीजन करो, बिगर पढ़े तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप रहेंगे, ठीक है। देखिए राजस्थान, गणगौर, और बताइए गणगौर कहां कहां पर था, भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित, भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है, ओके। मोमाशर, पुष्कर मेला, बूंदी उत्सव, अब देखो राजस्थान के भी जगह से याद रख लेना, क्योंकि बूंदी जगह कहां पर है, राजस्थान में है। मरु उत्सव इंपोर्टेंट है, मरु किसको बोलते, मरुस्थल को, और मरुस्थल कहां पर है, बताना राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है, तो आप पढ़ेंगे भैया थार डेजर्ट जो है, जो थार मरुस्थल है वो कहां पर है, आपका थार मरुस्थल, वो राजस्थान में है। मत्स्य हो गया, पुष्कर, पुष्कर कहां पर है, राजस्थान में, क्योंकि यहां पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, इकलौता टेम्पल है, किनका, ब्रह्मा जी का, कहते ब्रह्मा जी ने यहां पर आकर तपस्या की थी, तो बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर कहां पर है, ब्रह्मा जी का। मोमाशर, ठीक है,
राजा के स्थान के लिए कहते राजा अपने स्थान पे कैसे रहता, गौर से रहता। या ऐसे बोलो तुम राजा के स्थान पर तुम जरा गौर से रहना, वहां मामा भी असुर मिल जाते हैं राजा के स्थान के लिए। भगवान श्री कृष्ण जी के नहीं थे। कोलायत, चंद्रभागा, हाथी उत्सव। अब हाथी को भैया एलिफेंटा से रिलेट मत कर लेना। एलिफेंटा केव्स मैंने आपको बताई थी महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट में, तो आप कहेंगे संभाजी नगर में थी भैया। तो कभी एलिफेंटा और हाथी को मिला दो, याद रख लो जहां राजा का स्थान होगा वहां हाथी होंगे, ठीक है, हाथी होंगे। कपिल मुनि मिला और चंद्रभागा, चंद्रभागा दो जगह लिखा हुआ है, एक ही जगह रहने देना उसको। फिर आएगा सिक्किम, सिक्किम को हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सिमरन कर सकते हैं बच्चा, उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी आपकी और भी, है ना। सिक्किम बोलो भाई, सिक्किम को याद रखते हैं हम सिक्के से। आपके यहां सिक्का किस किस चीज को कहते हैं बताओ। एक तो कॉइन को कहते होंगे, आपके यहां सगाई को सिक्का कहते हैं कहीं पे या नहीं, जो किसी की सगाई होती है। अभिषेक भाई आप भी आदर्श हैं हमारे, हमारे और आपके बीच में भावनाएं ही होती हैं जो हम एक दूसरे को भेजते हैं। बहुत थैंक यू इतने प्यारे शब्दों के लिए, वेरी गुड। सिक्किम, तो सिक्का, सिक्का किसको बोलते, सगाई को बोलते नहीं बोलते। देखो तुम सब लिखते होगे तो ये मत सोचना कि भैया आप देखते देखते हमारे हाथ में ये भाई साहब है, स्पीड ऐसे चलती है कमेंट की, जो ये दिखा दें वो दिखेगा हमको। सिक्का सिक्किम होता है ना, सिक्किम तो बोलते हैं नहीं बोलते। अब जब सिक्का सगाई को कहते हैं तो सगाई में क्या होता है, सोने की चीज दी जाती है या नहीं, सोनम लोछार, सोने की चीज दी जाती है या नहीं। किसी ने बता दिया भैया रिश्ता तय हुआ, सगाई तय हुई, इस बात पर इतना सोना देंगे। याद रख लो सिक्के, जिनके यहां सिक्का सगाई को नहीं कहते वो ऐसे याद रख लो, सिक्के किसके, सोने के। सोने के सिक्के देने की कुछ बात हुई लेकिन वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ, तो लोसर, लोसर और कहां पे बताया था, अरुणाचल में, सिक्किम में। याद है ना, मैंने कहा था लोसर हर एक उस जगह मनाया जाएगा जो तिब्बत से लगता है, क्योंकि वो तिब्बती न्यू ईयर है, तिब्बती न्यू ईयर है। तो सोना जो है वो कम मिला, तो वो क्या कह रहे हैं, यार लॉस हो गया सगाई में, तो लॉस, लॉस वाले जितने भी लॉस हो गया। सगाई में इन्होंने दावा तो कुछ और करने का किया था कि इतना सोना देंगे या इतने सोने के सिक्के देंगे। बोलते हैं ना जो दहेज के लालची लोग होते हैं, बोलते सगाई में तो ये दावा किया था और अब क्या हो गया, सोना कम मिला, लॉस हो गया। कहां गए, कहां गए सोने के सिक्के, कहां गए वो देने वाले जो कह रहे थे। भूमचू, अंतरराष्ट्रीय पुष्प महोत्सव, पांग लहाबसोल, पांग लहाबसोल, मंगन संगीत समारोह। याद रख लेना, तो जब आपका सिक्का यानी कि लगन की बात है तो भैया संगीत समारोह तो हो ही रहा होगा या नहीं। जी भैया। लहाबाब, अब देखो लहा लहा वर्ड आ रहा है, कहां पर आया था अभी आपका, लहाब, रहा लहा, ऐसे याद रख लो, ला ला लाबसोल, ला वो सोने के सिक्के जो देने की बात की थी, ला दो चैन, क्या बोलेंगे, सोने की दो चैन देने की बात की थी, एक भी चैन नहीं दी सोने की। एक भी सोने की चैन नहीं दी, तो ऐसे याद करना है ना। और जो बच्चे, मैं उनको बता दूं जो बिना ट्रिक्स के याद कर लेते हैं, तो प्लीज आप भी सपोर्टिव बनिए उन बच्चों के लिए, क्योंकि हो सकता है आप इसको पहले पढ़ चुके हो, मैं जानता हूं। जो बच्चा एक बार ट्रिक्स याद कर चुका होता फिर उसको ऐसा रहता है कि जल्दी से हमें बस दिखा दो, कुछ नया तो नहीं है। जो बच्चा फ्रेशर होता है उसको बहुत दिक्कत आती है। तो आपको मैं ये समझूंगा कि आप उनको अपने छोटे भाई बहन समझ के उनके लिए भी सपोर्टिव बनिए, है ना, क्योंकि उस सब की जरूरत होती है। वो मैं अनुभव से ही बता रहा हूं आपको, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि किस तरह से आप चीजों को याद रख सकते हैं। भैया ठीक है, क्लास ओवर हो गई, बच्चे गायब हो जाएं जो पढ़ने आते हैं, बाकी किसी की कोई बात है तो बताएं। बहुत बढ़िया जी। आसिफ भाई कह रहे हैं कि हम आपसे दूर हैं लेकिन भावनाएं आपके पास है, यही कनेक्शन होता है, एक दिन तो मिलेंगे हम और तुम। उम्मीद यही होती है कि सिलेक्शन लेके आप मिलेंगे। ऐसा भी नहीं है कि सिलेक्शन नहीं लोगे तो मिल नहीं पाओगे, आप कभी भी आ सकते हैं।
जब कभी भी आप ग्रेटर नोएडा या नोएडा आए तो जरूर मिल के जाए, है ना। चलो भाई, अक्षय गौतम कह रहे सर पद्मनाभ स्वामी मंदिर का आखिरी दरवाजा क्यों नहीं खोला गया? पता नहीं था आपको कितना सोना मिला था वहां पे? इतना प्रेशर आ गया था कि फिर उसको बताया गया कि भैया ये तो हमारी पुरातात्विक चीजें हैं। भंडार निकला था वहां अंदर से, खजाना। केशव राजा जी वेरी गुड। ओके ओके ठीक है, तो मिलते हैं साथी आपका कब? मंडे। मंडे अब तक मैं आपकी साथी 10 क्लास ले चुका हूं। 10 क्लास में जो कुछ भी है हर 5 दिन के बाद में उसका रिवीजन करना, ये प्रॉमिस करना। और फिर से बता देता हूं, जिन दोस्तों को प्रैक्टिस करनी है RWA SSC चैनल उसको देखो, उस पर 3 बजे प्रैक्टिस सेट कराता हूं मैं। नहीं तो आप अपने एग्जाम से पहले कहोगे भैया हमारे लिए कोई प्रैक्टिस सेट करा दो, अभी से कर लो, ठीक है। SSC GD मैं ये कहता हूं कि आप उड़ा दोगे, पेपर को उड़ा दोगे, को मतलब नहीं बनता आपके सवाल छूटे, है ना। और फिर वहां पे मैं टिप्स दूंगा आपको, कुछ आपका डेडिकेटेड क्लासेस भी वहां अलग से कराएंगे, क्योंकि मेरी मजबूरी है कि मैं अलग अलग कक्षाएं नहीं करा सकता हूँ, हर जगह नहीं करा सकता हूँ, मैं भी एक इंसान हूं, है ना। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, जय मां सरस्वती। मिलते हैं सोमवार को। टेक केयर। थैंक यू।